हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपके यहाँ चैनल में अजीत लाइव। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। अ, आज के वीडियो में बात करेंगे तो जो स्टार्टिंग वाला मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, मैंने देखा कि उसमें काउंट काफ़ी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। बट जो आगे वाले हमारे वीडियोस है उस पे ज़्यादा वॉच काउंट नहीं आ रहा या लाइक्स नहीं आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है सभी सब्सक्राइबर पे जिन्होंने चैनल में इंटरेस्ट दिखा के सब्सक्राइब किया हुआ है, तो नेक्स्ट वाले भी वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टॉपिक हमने उस पर डिस्कस किया है। तो आपके पास से कमेंट्स और कुछ टॉपिक के बारे में आपको भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। दैट इज ओनली इंटेंशन। आज के दिन में तो सुबह से आज बारिश से सुबह आके गया, दोपहर में ज़्यादा था नहीं। तो फिर वेदांत का साइकिल निकाला मैंने आज, जो बहुत दिनों से सर्विसिंग के लिए पेंडिंग था, और फिर उसको सर्विसिंग के लिए साइकिल वाले के पास छोड़ दिया। अभी जैसे साइकिल वाले के पास गया तो सर, एक तो गियर वाला साइकिल है वो, सर गियर का उसका सर्विसिंग करवाना पड़ेगा, उसके जो लीवर्स वगैरह रहते हैं गियर चेंज करने के लिए उसका रहेगा, फलाना फलाना बोल के भाई साहब ने 450-500 रुपये का सर्विसिंग चार्जेस बोल दिया। मैं बोला भाई इतना, 100, 150, 200 समझ सकता हूँ, बस 450 में इतना क्या करने वाले हो। तो ये पूरा उसने उसका जितना भी इंजीनियरिंग का नॉलेज रहेगा जो बिना कॉलेज गए उसको मिला है, वो सब मेरे सामने झाड़ दिया। अभी मैं भी कुछ बोल नहीं सकता था, चलो ठीक है भाई, ठीक ठाक से सिर्फ कर दो ताकि वापस आना ना पड़े, वही एक डायलॉग था और निकल गया। फिर साइकिल हमने छोड़ दिया, वेदांत को बताया, उसने बोला कि शाम को आके लेके जाओ। बोला ठीक है। तो वो आते वक्त तो फिर पैदल आना पड़ा हमको घर तक, और उस टाइम पे फिर मैंने वेदांत को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की। तो आज का टॉपिक हमारा फिर इसी टॉपिक पे रहेगा कि बच्चों को पैसों की अहमियत समझनी चाहिए। ठीक है ना? कि उसको बोला मैं कि भाई एक देखो, हमने एक तो 15-20 हज़ार का साइकिल तुम्हें लेके देखा है। दूसरी चीज़, अगर हमने उसको 3, 4, 6 महीने भी अगर किया तो 1,000 रुपये हमारा सिर्फ बिना काम के साइकिल के मेंटेनेंस पे जा रहा है, क्योंकि हमने उसको लिया है उतने हाई फाई टेक्नोलॉजी के साथ कि इधर शॉक ऑब्जर्वर उधर शॉक ऑब्जर्वर, इतने गियर्स उतने गियर्स। ठीक है, बट अभी ये नया जनरेशन है, इन लोगों को चाहिए तो ठीक है, हम लोग भी उस हिसाब से जा रहे कि हाँ भाई उसके दोस्त ने लिया, इसने लिया तो इसको भी चाहिए। फिर उसको बताया कि जब हम लोग छोटे थे तुम्हारी उम्र में, तो उस टाइम पे हमारे पिताजी ने तो हमको कभी साइकिल लेके दी नहीं। ओके, तो उस टाइम पे हम लोग दुकान में, उस टाइम पे मेरे ख्याल से 1 रुपीज़ दे के 1 घंटे के लिए साइकिल मिलता था। फिर हम लोग को संडे को हमारा वो एक शेड्यूल या प्लान बोल सकते हैं कि फिक्स था। मॉर्निंग में सुबह जैसे ही रामायण वगैरह जो रहता है वो ख़त्म हो गया, निकलना है, 1 रुपया लेना है, साइकिल वाले के पास जाके 1 घंटा अपना साइकिल चलाना है। उस टाइम पे जगह भी काफ़ी अवेलेबल था, ज़्यादा सोसाइटी और ज़्यादा ये नहीं था, जिसकी वजह से ग्राउंड वगैरह भी अवेलेबल थे, तो हम लोग मतलब ओपन एरिया में खेलते थे, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो चीज़ था, तो ही वॉज सरप्राइज कि भाई कोई तो तुमको साइकिल भाड़े से देता था और फिर आप उसको चलाते थे। हाँ बोला, और गलती से अगर पंक्चर हो गया तो फिर वो एडिशनल मार बैठती थी घर वालों से, क्योंकि एडिशनल पैसे गए और वो पंक्चर वाला उसके पैसे लेता था, साइकिल वाला जो था उसके रिपेयरिंग के। तो ऐसा चीज़ था। तो हमने क्या सोचा बेटा कि जो चीज़ हमको नहीं मिली, ओके, जो हम चीज़ एंजॉय करने के लिए तरसते थे, वो तुम्हें मिलने चाहिए, तुम्हारे एज में उसको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, तो इंटेंशन बताने का यही था। और इसलिए जब तुमने साइकिल चला रहे हो, खेल रहे हो, तो ये बात ध्यान में रखनी कि यार पापा ने बहुत पैसा खर्च करके फिर ये साइकिल मुझे दी है, और हम लोग कुछ खर्चा भी कर रहे हैं उसके सर्विसिंग के लिए। तो ये जितनी ज़्यादा दिन चलती रहे उतना अच्छा है, और हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो
भाई साहब ने तो हाँ बोल दिया, पता नहीं अभी उसकी उम्र के हिसाब से उतने कितना उसको एक्सेप्ट किया और कितना ग्रैब किया वो तो उस पे है। बट हमारा काम है कि ऐसे चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए। ओके, क्योंकि क्या हो गया कि हम लोग कॉलेज लाइफ तक थे तब हमने वड़ा पाव खाना स्टार्ट किया। ओके, और जैसे शादी हो गई या फिर नए जॉब वगैरह लग गए, उस टाइम पे दोस्तों के साथ जाके कहीं पे तो हम लोग चाइनीज वगैरह खाना चालू कर दिया। पिज़्ज़ा तो बहुत दूर की चीज़ थी उस टाइम पे। बट अभी की इसमें है वैसे है नहीं। बच्चों का अगर बर्थडे भी करना रहेगा तो पकड़ के चलिए कि 2-3 हज़ार रुपए का वो तो एक्सपेंसिव है ही। या हम ज़्यादा दोस्त रहेंगे बाहर कर रहे तो और ज़्यादा रहेगा। बट केक ही 1000 रुपए तक निकल जाता है, कुछ बाकी का स्नैक्स वो लेके आएंगे ये करेंगे। तो उससे क्या होता है कि बच्चे लोग तो ऑब्वियसली दूसरे दोस्त को देख के जिसने अच्छा किया है उसको ही पकड़ के उस हिसाब से कंपेयर करेंगे। दे विल नेवर कंपेयर कि भाई नहीं इसने तो सेलिब्रेट भी नहीं किया था, उसने सिर्फ चॉकलेट ही दिया था। नेवर। वो उसको देखेंगे जिसने ज़्यादा हाई फाई लेवल से ये किया है। तो ऑब्वियसली जो कल्चर अभी हम लोगों में है तो बच्चों में भी आना ही है कि कंपेयर करके भाई उसने ऐसा किया तो मैंने भी करना चाहिए। बट टू बी फ्रैंक दोस्तों, ये चीज़ करनी चाहिए हमने उनके साथ, देनी चाहिए बट एक लिमिट में देनी चाहिए। हर चीज़ का एक बजट फाइनल करना चाहिए जिसकी वजह से उनको ये चीज़ ना लगे कि हाँ भाई मैंने मांग लिया और वो चीज़ मुझे मिल गई, यहाँ है पॉसिबल या हमारे घर में होता है, पापा मम्मी कैन मैनेज और वो चीज़ हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ जब हम लोग ये चीज़ करते हैं तो उनको हर टाइम पे फीलिंग देना है कि भाई देखो ये पैसा हमारा, हम लोग कुछ देने वाले थे घर पे उसको स्किप कर दिया फिर तुमको दे दिया, भले आपने वो ना किया हो। बट वो चीज़ का एक्सक्यूज देना चालू करो ताकि उसके दिमाग में और रहम में एक चीज़ रहेगी कि भाई वहम में एक चीज़ रहेगी कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ मिला है और मम्मी पापा ने कहीं पे तो उसको खुद के यहाँ पे एडजस्ट करके फिर दिया हुआ है। भले अभी वो छोटा है, 8 7 8 10 12 साल तक पता नहीं चलेगा, बट डेफिनेटली जब 14 15 ईयर्स के होंगे तो ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे उनके मांगने वाली ज़रूरतें ज़्यादा रहेंगी। पापा यही फ़ोन चाहिए, यही मॉडल चाहिए, यही बाइक चाहिए, यही बैग चाहिए, यही ड्रेस चाहिए, ऐसा ही ये चाहिए। तो वो चीज़ उस टाइम पे बढ़ जाता है। तो बचपन में चीज़ें मिलती थी और बड़ा हो गया फिर क्यों नहीं मिल रही है, फिर उस टाइम पे दे फील बैड और फिर वो एक यू नो अलग चीज़ का फिर थिंकिंग चालू हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि पहले से ही कंट्रोल करके आप बता दोगे कि नहीं भाई ये चीज़ एडजस्ट करके तुमको दी है, तो डेफिनेटली ही विल नो द वैल्यू ऑफ द मनी, वैल्यू ऑफ आवर पेरेंट्स सर्वाइवल या फिर उनका हार्ड वर्किंग, उनका एडजस्टमेंट, ये चीज़ समझना चालू हो जाएंगे। नहीं तो अदरवाइज लाइफ में तो हम लोग देख रहे बाहर 14 15 साल हो गए, टू व्हीलर्स दे दिया, फोर व्हीलर दे दिया, बच्चों के साथ दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी करने के लिए गए, फिर पब में गए, दारू पी के आ गए, ड्रंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन। वो फिर वो चीज़ें होके अननेसेसरी खुद का लाइफ तो स्पॉइल होता है, बट पेरेंट जो भरोसे पे निकलते हैं वो भी कहीं पे टूट जाता है और उसका रीज़न यही चीज़ होता है। तो कंट्रोल में रखना बच्चों को और हर टाइम पे हिंट देना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि भाई जो भी करना है अपनी मस्ती में करना है, पर अपनी वजह से खुद को तकलीफ हो, अपने घर वालों को तकलीफ हो या फिर अपनी वजह से दूसरे किसी को तकलीफ हो, ऐसा चीज़ मत करो क्योंकि वो बहुत लंबा चलता है। ओके फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा बाहर निकलना है मुझे, कुछ काम था। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके साथ दूसरे भी जो वीडियोस है जैसे कि हमने आज के टॉपिक जैसे वहाँ पे भी कुछ डिस्कशन किया है, तो डेफिनेटली प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो। टिल टाइम, take care of yourself and your family. That is the most important part of our life. Till time, have a nice day. Thank you.